नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यूनियन 73 में, जहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब हमारे साथ मौजूद है, जो एक पर्सनालिटी है जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े तो आपकी बेगम हसवा की ये हमारे यूसी चेयरमैन कौर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा सर, आज हमें बात करनी है आपकी शख्सियत पर, क्योंकि आपकी शख्सियत पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे पहलू हैं, सियासत का पहलू, सोशल एक्टिविटी का पहलू और ज़मींदारी के हवाले से या अपनी फैमिली के हवाले से बड़ा प्रोफाइल है आपका। तो काइंडली जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपको जानते हैं और जो कुछ आपको जानना चाहते हैं यहाँ मुल्क से बाहर, तो काइंडली आप हमें ये बताएं कि आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा हमारे बारे में। जी जी, मेरा नाम मुज़र अहमद पहोर। असल जो हमारे गांव का नाम है हाजिर हवल पहोर, और मैं अभी एज ए यूसी चेयरमैन फ्रॉम यूसी 73 टाउन नंबर फजल तलको रूरल हैदराबाद HMC हैदराबाद। तो हम शुरू करते हैं। मैं अपने स्कूल लाइफ 2007 में मैंने इंटर किया। उसके बाद सियासी हवाले से बात पूछना चाह रहे थे, तो सियासी हवाले से मैं 2008 से जैसे मैंने इंटर किया, हमारे पास पीर अमजद शाह साहब MP थे। सही। तो मैंने एज ए यूथ मैंने ज्वाइन किया। सही। उनके साथ चलते रहे। तो हमारे पास 2013 में पीर साहब को टिकट ना मिली। उसके बाद हमारे पास आ गए शर्जील साहब। सही। पीपल्स पार्टी जैसे ज्वाइन मैंने की 2008 में। सही। उसके बाद मैं पीपल्स पार्टी से ही जो है चलता रहा हूँ। तो पीर अमजद साहब से भी चले, पीर अमजद साहब को टिकट ना मिली, फिर शर्जील साहब आ गए, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, तो हम उनके साथ हो गए। 2015 में मैंने स्टार्टिंग में जो है एज ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर। सही। पहले हमारे पास थी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, अभी हम चले गए HMC में। पहले HMC में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर होने के नाते फिर मैंने अपना पीर अमजद साहब ने, शकील साहब ने भी बोला था कि आप ट्राई करें एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए। सही। तो हमने एप्लीकेशन वगैरह दी थी। तो पार्टी ने जो है जो उनको समझ में आया, बदर साहब सही। तो बदर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने थे उस टाइम में, और वाइस चेयरमैन बने थे बिलाल निगारी साहब। सही। तो मैंने दोनों पे एप्लीकेशन दी हुई थी, और सपोर्ट पीर अमजद साहब भी कर रहे थे और शकील साहब भी कर रहे थे। फिर जो पार्टी का फैसला सही हमने सराख होकर रखा और अच्छा सर, एक बंदा होता है जिसकी ख्वाब अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाबों की गुजारता है, एक वो होता है जो ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए ज़िंदगी गुजारता है। तो आपने सियासत आपका ख्वाब था या आपकी ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हो? ख्वाब मेरा सियासत नहीं था। मेरा जो ख्वाब था कि मैं कोई CSS ऑफिसर वगैरह बनूँ, ज़बरदस्त मुल्क की खिदमत में। लेकिन फिर वक्त गुजरता जाता है। बिल्कुल सही है। तो मेरे वालिद साहब की 2011 में डेथ हो गई। उसके बाद जो है ये हम जो है हमारी जो यहाँ की रवायात है ख़ानदानी, जो हम यहाँ पे मेरे परनाना यहाँ के MP रहे थे हाजिर रावल साहब 85 में। तो उसके बाद वो उन्होंने अपना टेंशन पूरा किया। उसके बाद फिर
MPA सीट पे नहीं आए तो पीर साहब थे, तो पीर साहब के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, तो चलते रहे। सही। फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई तो फिर उसमें मेरे बाबा के कज़न थे इकबाल कौर साहब, जी वो लाजमी दौर पे कैसर हाँ हाँ उसी थी, तो वो चलते रहे। 2 दफ़ा वो नाज़म रहे टंडो कैसर में। एक बार बहुत इकबाल कौर साहब उन्होंने ताल्के लाजमी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन एक वोट से फिर वो नहीं हो पाए। सही। उससे पहले 80s वाले दौर में मेरे दादा चेयरमैन रहे थे टंडो हैदर के, सही। और फिर यूसी टंडो कैसर के मेरे ससुर लगते हैं अनवर कौर साहब, जी जी। वो भी चेयरमैन रहे हैं। अच्छा। तो उसी रवायत को फिर उठाते हुए हाँ हाँ 2015 में मैं अपनी फैमिली में नौजवानों में से सही। तो भाई मुझे भी सियासत में लोगों ने ही दिया है कि भाई आप हमें आपकी ज़रूरत है, आप सियासत में इन हो। तो 2015 में मैं और इकबाल कौर साहब दोनों हमारा एक ही गांव के, हमें 2 यूसियाँ मिली थी। उस टाइम में यूसी 15 का मैं बना था, बिल्कुल सही। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, चेयरमैन मेरा था गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब। सही। और ये मेरी गांव वाली यूसी है, तो उसमें ये टंडो कैसर यूसी थी उस टाइम, यूसी धमाचा है, सही। वो यूसी बोरी, ये यूसी सही। तो इकबाल कौर साहब यहाँ से इलेक्ट हुए थे। सही। तब हम 2015 की बात है। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। इकबाल कौर साहब थोड़े एजेड हो गए। अभी हमने फिर उनके बेटे को, और मेरा दूसरा कज़न है फहद, उन्होंने अप्लाई किया था हमारे गांव वाले यूसी से हाँ फॉर टिकट। तो फिर पीपल्स पार्टी की जो मुझे टिकट मिली, सही। तो उनको नहीं मिली, तो हम अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो शब्दील साहब के भी बहुत सारे और नौजवान रावल साहब है हमारे तालके के, शब्दील साहब के बेटे हैं रावल साहब, तो उनकी भी बहुत सारी मेहरबानियाँ हैं। उन्होंने हमें बोला कि भाई आप इस दफ़ा जो है यहाँ से हाथ उठाए, अपने कज़न को बोले। और हमारी जगह पर फिर मोहम्मद शाह जो है मेरे कज़न की जगह पे, हाँ कज़न की जगह शाह साहब इधर चेयरमैन। अच्छा मुझे सब एक और सवाल, क्योंकि अब हम बात करेंगे बल्दियाती निज़ाम, जी जिसके लिए आप चेयरमैन चुनेंगे। मुझे जब पहले जो भी सियासतदान बजट कम भी हुआ करती थी, लेकिन लोगों के काम आज जब बजट भी बढ़ चुकी है और लोगों के काम नहीं हो रहे, इसकी क्या वजूहत है? क्यों हमारा बल्दियाती निज़ाम पीछे की तरफ जा रहा है? पहले यूसीज जो थी बहुत बड़ी थी। सही। टंडो कैसर यूसी में से मेरे ख्याल में 4 यूसीज बनी। अच्छा। टंडो कैसर एक यूसी थी, एक यूसी सही। उसमें से 4 यूसीज बनी। और इधर टंडो हैदर यूसी भी इतनी बड़ी थी, उसमें से भी अभी 4 यूसीज बनी। तो पहले पैसे की वैल्यू थी, फिर जैसे हमारा पैसा डी वैल्यू होता जा रहा है, तो पैसे की वैल्यू नहीं रही है। तो काम तो माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हो रहे हैं और जो हमारे इलाके में शब्दील साहब ने करवाए हैं, और इतना मेरे ख्याल में कहीं पे भी काम पुलिसन में नहीं हुआ है। सही। और हमारे जो नौजवान हैं रावल साहब, उन्होंने भी बहुत सारे काम, वो तो शब्दील साहब तो इधर नहीं होते हैं, उनकी जगह पे रावल साहब भी सारे काम देखते हैं। सही। तो मेरे ख्याल में कोई भी गांव रहा हुआ नहीं है जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करवाया। सही। अच्छा चेयरमैन हमने भी जो हमसे हुआ है हम करवा रहे हैं। अच्छा, चेयरमैन साहब ने कई बार गुफ्तगू की है, स्पीच की है कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, जिसके लिए चेयरमैन साहब ने नौजवान भी सिलेक्ट किए हमारे बल्दियाती निज़ाम में। हमने सिंध बलूचिस्तान में यूज़ किए, 95% बिल्कुल नौजवान आ गए हैं इस बल्दियाती निज़ाम में। फिर भी ये निज़ाम बल्दियाती निज़ाम में ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये कामयाबी की तरफ नहीं जा रहा। अगर हम बाहरी मुल्क में देखेंगे तो ये एक कामयाब निज़ाम है, लोगों को बेसिक सहूलियात दी जा रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे शर्जील साहब को भी इसके लिए चुना गया है ताकि ये बल्दियाती निज़ाम पर नज़र डाले, लेकिन फिर भी ये चीज़ बेहतर नहीं हो रही। क्यों बेहतर नहीं हो रही? देखो, एक तो
ایک گورنمنٹ ہے ایک چیز دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. میرے گاؤں میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے مجھے رستہ ملا یا پیور بلاکس میں، صحیح. تو ان کی حفاظت کرنا تو ہمارا کام ہے نا. بالکل اگر صحیح. ہم حفاظت نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی. صفائی تو رکھنی ہمارا کام ہے. تو یہ کچھ اگر بلدیہ والوں کا مسئلہ ہے تو کچھ عوام کا بھی ہے. صحیح. عوام بھی اس چیز کو، اگر اسکول ہم گورنمنٹ کی طرف سے مل گیا ہے صحیح. تو چلانا تو ہمارا کام ہے نا. بالکل صحیح. اس کی صفائی مینٹیننس تو ہمارا کام ہے. بالکل صحیح. گاؤں والے مل جل کے مینٹین کریں گے تو وہ چلتا رہے گا. صحیح. اور گورنمنٹ یا کوئی کام کسی کو ملتا ہے تو کوئی ہم تو پیپلز پارٹی والے جو ہیں نوجوان، ہم گاؤں گاؤں جاتے ہیں، بالکل صحیح. لیکن لوگوں کا اگر کام ہے تو وہ خود آئیں، خود بات چیت کریں. صحیح. بھائی ہمیں یہ کام چاہیے، ہمیں یہ فیسلٹیز چاہیے، صحیح. تو ان کو ہم فیسلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا. بلدیاتی ہمارے طرف جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ مل جل کے کام کرنا ہے. ایک بندے کا کام نہیں ہے، گورنمنٹ کا صرف کام نہیں ہے، بلدیاتی نظام کا صرف کام نہیں ہے، ڈیوسیز چیئرمین یا وائس چیئرمین کا بھی کام نہیں ہے. کام لوگوں کا بھی ہے صحیح. کہ جو چیز گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے اس کو مینٹین کریں. اچھا سر، منشیات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیوں ہمارے پاکستان میں منشیات پر کنٹرول نہیں ہو جا رہا؟ ہمارا نوجوان بالکل منشیات میں پھنس چکا ہے. منشیات کی طرف سے بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے سینئر منسٹر صاحب سے بھی. اصل جو منشیات کا جو پرابلم ہے وہ ہے پولیس. صحیح. وہ جب تک کنٹرول نہیں کرے گی منشیات کنٹرول نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس حوالے سے آپ گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ بھی آپ کی سر منشیات پر اگر ہم آج نظر نہیں ڈالیں گے تو دیکھیں نا، گورنمنٹ اپنی جگہ پہ ہے. گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھے ہیں یا جو ہمارے سینئرز ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ منشیات چلیں. جو اصل جو مین چیز ہے، میں جو اس پہ جو بلیم ڈالنا چاہوں گا وہ ہمارے پولیس کے اداروں پہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہی کام پولیس کا ہے کہ کنٹرول کرے منشیات پہ، تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. اچھا سر صاحب، آج کل سیاست لوگوں کے ذہن میں ایسا ورڈ بن چکا ہے کہ عام بندہ بھی اگر آپس میں گفتگو کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ سیاست نہ کرو. کیوں لوگوں کے ذہن میں ایسی چیز سیاست کے حوالے سے بیٹھ گئے؟ پہلے لوگ سیاست کا نام لیتے تھے تو عبادت کی طرح لیتے تھے، جیسے پہلے والے لوگ سیاست کر گئے ہیں. آج کل کیوں سیاست کو اتنا؟ آج کل پہلے جو سیاست تھی تو وہ صرف لیڈرز میں تھی. صحیح. آج کل گھر گھر میں سیاست ہے. اس وجہ سے یہ پرابلم ہے. جھوٹ بولنا کتنا ضروری ہے؟ نہیں، میں تو بولوں گا کہ سیاست جھوٹ بولنے سے نہیں ہے. سیاست کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. صحیح. جو ہے عوام کے سامنے رکھیں، سچ بولیں گے. ہم تو سچ کے ساتھ چلنے والے ہیں. اچھا در صاحب، سیاست میں آپ کا خواب، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ کو کسی کریکشن کی ضرورت بھی نہیں. جو چیز چاہیے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے، پھر بھی سیاست میں آنے کا مقصد سیاست میں ہماری جو یہاں پہ کمیونٹیز ہیں، ہمارا پہوڑ فیملی کا تو ایک ہی گاؤں ہے. یہاں پہ زیادہ ہماری کمیونٹی نہیں ہے، لیکن جو ادھر خاشقلی برادری ہے، منگوان برادری ہے، تھیبا برادری ہے، جیسے پٹھان برادری ہے، شیخ برادری ہے، بہت ساری کمیونٹیز ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے چاہا تب ہم آئے. صحیح. ایسے نہیں ہے ہم یہاں پر سیاست کریں. پھر بھی آپ کا کوئی ایسا خواب کہ میں یہاں تک پہنچوں؟ اللہ پہنچائے گا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا اگر موقع ملے تو ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسا کون سا آپ نے اپنے مائنڈ میں خواب سجا کے رکھا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا تاکہ لوگ صدیوں تک مجھے یاد رکھیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں ایسا کام کر کے جاؤں تاکہ لوگ مجھے صدیوں تک یاد رکھیں. فرسٹ پیورٹی تو میں دوں گا کہ میں منشیات بند رہوں. زبردست. ٹھیک ہے. دوسری پیورٹی دوں گا کہ میں ایجوکیشن کا نظام یہاں پر اچھا لے آؤں تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں. آگے چل کے ہمارے ملک میں جو ہے ایجوکیٹڈ ہی لوگ آگے آئیں گے تو ملک سدھرے گا.
सर ये दो प्योरिटीज। मेहरबानी, आपके बहुत अच्छे ख्यालात हैं। मुझे बहुत दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करूं, लेकिन मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है। तो सर लास्ट में आप अपने हल्के के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए, खास करके सियासतदानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज सबके लिए यही है, अपने हल्के के लोगों के लिए या हमारे सियासतदानों के लिए, कि मंशियात पे कंट्रोल करें। नौजवानों को भी ये बोलना चाहूँगा कि इसके लिए कोई अपने एक टीम तैयार करें और जहाँ जहाँ मंशियात चल रही है उसको बंद करवाएं। ज़बरदस्त। पहले मंशियात बंद होगी, उसके बाद फिर हम एजुकेशन पे काम करें। तो मिलजुल के काम करना है। सिर्फ हम यूसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन अकेला ये नहीं कर सकता, ना ही हमारा एमपी साहब अकेला कर सकता है। सही। हम मिलजुल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है मौके पे तो थैंक यू। पा पाएंगे। नाज़रीन, क्या करें, हमारे बीच में टाइम आ जाता है, क्योंकि हमें टाइम का भी ख्याल करना पड़ता है। मुझे पता है आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उस पर्सनालिटी का जिसके सुनने के लिए आप बेताब भी होते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम जितना मुझे दिया गया है और जो आप सुनना चाहते थे वो सारे सवालात हमने आपकी तरफ समाप्त कर दिए गए। तो लास्ट में मुझे और आपकी पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सब पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान धन्यवाद। जिंदाबाद। थैंक यू। ज़बरदस्त।